सुखद चक्र आप लोगों ने सुना है? हाँ सुना बेटे सुना। जवाब आप लोगों ने सुना है? 500 सीसी बुलेट भी सुनी। खुद के घर में टूटा स्कूटर नहीं। जवाब भी आप लोगों ने सुना है? टीटू भैया अभी भी आपको लग रहा है कि हम नाराज हैं। हाँ हम लोग कैसे समझाएं? मेरा इशारा बिल्कुल सही था कि सचिन भैया को भड़काने वाले तुम ही हो। हाँ। इनकी हर जगह की आदत है देर में आने की। जैसे ही सचिन भैया ने फोन पर ये बात कही थी, यकीन मानो मैं तुरंत समझ गई थी कि ये बात तुमने ही बोली है। हाँ। क्योंकि इस मामले में अगर कोई कलाकार मिलता वो है सचदेवा शरारती। हाँ शरारत तो करेंगे ही, नाम ही उनका वैसा है। बिल्कुल। और आदमी जानता है, और वो नहीं आई तो जितनी बातें बोल जाओ उतना ही बढ़िया है। हाँ। अब हम तो पहले ही कह दिया, हमने थोड़ा सा देर हो गई क्योंकि त्योहार का समय था। हम 4 बजे निकले थे घर से। अब कुछ भी कह लीजिए, इतना जाम मिल गया भाई साहब कि एक डेढ़ घंटे जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ जाम में लगे रहे। तो उड़ के तो आ नहीं सकते थे। हाँ। अब तुम्हें मौका मिल गया ये सब बोलने का। हाँ चीन वाली गाड़ी यहाँ तो चल नहीं रही, पंख वाली। हाँ कौओं को बोलने का मौका मिल गया आज। हमारे पिताजी, हमारे सचिन भैया के पिताजी की ओर से ये सुंदर सा अंग वस्त्र, साथ में ये 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग पिताजी के लिए बजा दीजिए। और पूरे सभी कलाकारों का सम्मान हो रहा है हमारे पिताजी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद है। और 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे विजय राजा को भी आपने दिया है। हृदय से धन्यवाद है। सचिन भैया इनकी आदत आपसे पहले मैं जानती हूँ, इसीलिए जल्दी पहुंच जाते हैं कमेटियों के घर। हाँ। क्योंकि अच्छे तरीके से कान भर पाए। हाँ। कुछ नारियां ऐसी होती तो कुछ पुरुष ऐसे होते हैं। हाँ। पुरुष तो नहीं सुने थे बेटे हमने। कुछ पुरुष भी शरारती होते हैं। बढ़िया है। हाँ। मगर ये आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ छोटे भाई। छोटन को बाबा गणेश ने रिद्धि सिद्धि से कह दिया, कथानक वहां चल रहा था। 8 सिद्धियां हो गई। 8 सिद्धियां 8 असुरों के लिए तैयार हो गई। क्योंकि जवाबी चल रही है, ऐसा थोड़ी ना हम अपने मन का गाएं तुम अपने मन का गाओ। जब 8 सिद्धियां 8 असुरों के सामने पहुंची तो 8 का वध हो गया। तो श्रीमान जी आपको ये बताना चाहिए था, शायद आपने कहानी पढ़ी ही नहीं है ना बेटे। आप सुना रहे हैं कि 10 इंद्रियां 10 पुरुष हो गए। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी गलती। और ये आर्यवर्धन सिंह जी की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बड़े भाई साहब को हृदय से धन्यवाद है। शायद आपने कथानक नहीं पढ़ा है, वरना आप 10 की बात ही नहीं करते ना। जो लोग बैठे हैं, निर्णायक की भूमिका में निवेदन कर रही हूँ। छोटे भैया को यही नहीं मालूम है, बाबा गणेश ने आह्वान किया कि ये सब मारे जा चुके हैं, यहीं रुक जाओ। हाँ बिल्कुल बेटे, ये सब मारे जा चुके हैं। मगर छोटे भैया सचदेवा शरारती जी, वो 8 सिद्धियां वहां रुकी ही नहीं। तुमने कथानक पढ़ा ही नहीं है, तुम 10 इंद्रियों की बात कर रहे हो। वो 8 सिद्धियां वहां रुकी ही नहीं। बताओ, इतना देर से जवाब दिया तभी बाबा गणेश बड़ा परेशान हो गए। क्योंकि आपको पता नहीं, जब पत्नी को क्रोध आता है तो पत्नी जल्दी मानती नहीं है। ऐसा है कि नहीं है?
सारी देवियां क्रोधित थी, हाँ। उनका क्रोध कैसे शांत हुआ आपको ये बताना चाहिए था जवाब में। आपने ये नहीं बताया, बता दिया 10 पुरुष है तो 10 महाविद्याएं हैं। ओहो, इससे मुझे क्या मतलब है? ओहो। ये मैं भी जानती हूँ, लोग भी जानते हैं। हाँ। अरे वो 8 सिद्धियां कहाँ चली गई, क्या हुआ, कुछ ये भी बता देते हाँ। तब तो ठीक था। मगर चलिए कोई बात नहीं है, हाँ। क्योंकि सारा ध्यान तो बाट जूते पे लगा था बांटने वाले। बढ़िया है। एक दर्ज बजी टुकड़ा आया है आपकी ओर से। हाँ। कौन सा? टीटू कह रहे थे जूते हम पहन के नहीं आए, हम लोग पहन के आए हैं। गाया है भोजपुर वालों ने। क्या क्या भोजपुर वालों ने? अरे जाता रुमाई के दर्शन तू करे। जाता रुमाई के दर्शन तू करे, काहे का लगला तू सांझे सवारे। अरे रील बनी मंदिर के गेट पे जीजा, वीडियो बना के डालब नेट पे जीजा, तो बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा। अरे ले चली घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चली घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चली घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चली घुमावे बुलेट पे जीजा। तुम्हारा बुलेट। हाँ, बुलेट का हारन बता रहे थे अभी। कुछ समय पहले हमारे भैया लोग बैठे, भोजपुर वालों ने खूब टवेरा चलाया। टवेरा, हाँ, टवेरा का स्टीयरिंग टीटू भाई पास है। फिर फॉर्च्यूनर खूब चली। और यही कलयुग है कि सब कुछ बेकार हो गया, बुलेट आ गई। यही तो कलयुग है। आइए, बड़ा सुंदर सा गीत आपके माध्यम से आया है। टीटू भाई बुलेट चलाते कैसे हैं ये नहीं समझ में आता। खीर से जन्मे हैं चारों जीजा, खीर से जन्मे हैं चारों जीजा। छोटे भाई की बात कह रही है, अब सुनिएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वहां गाली हो रही थी तो अयोध्या वाले छोड़ देंगे। जब उनको पता चला, सुनिएगा, चारों लोग आजकल ऐसा होता है, आप लोग जानते हैं आजकल तो नारियां भी बारात में जाती हैं। होता कि नहीं होता है? बिल्कुल बेटे। सुनिएगा मेरी बात छोटे भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लोगों का विवाह संपन्न हो गया। चारों अयोध्या में अपनी अपनी पत्नी के साथ जब आए, क्योंकि कुछ सखियों को ये जानकारी हो गई थी जो अयोध्या में रहती थी कि वहां खूब गाली हुई है। तो जब यहाँ पर चारों बहू आ गई तो आरती उतारी जाती है। एक परंपरा होती है, नई नवेली दुल्हन की बहुओं की आरती होती है। अब वही आरती हो रही है तो एक सखी ने कह दिया, अच्छा इनके यहाँ गालियां हो रही थी, ऐसा ऐसा कहा गया। तो सुनिए सुनिए। भगवान राम ने समझाया। मेरी बात कह रही है, छोटे भैया सुनिएगा बात क्या कह रही है। आपने कहा है जीजा, मगर मैं कह रही हूँ क्या? अरे भूपोर प्रगटे हैं हमरे पिताश्री।
आपको पता होगा कि राजा दशरथ का जन्म भी भूफोर, अगर पढ़ा है तो, बाकी मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। राजा दशरथ का भी प्राकट्य ऐसे ही हुआ है, सुनना। भूफोर प्रगटे हैं हमरे पिताश्री, दशरथ से रथ पर चली है विजय श्री। सुनते रहिएगा छोटे भैया। पैदा ऋषियों के यतन से ससुर, एक सखी ने कह दिया हमारे भैया राम के जो ससुर हैं आदरणीय दादाजी, अरे पैदा ऋषियों के यतन से ससुर, तन जैसे है रतन से ससुर, तो रतन से ससुर यतन से ससुर, रतन से ससुर यतन से ससुर, और पैदा हुए मंथन से ससुर। आदरणीय दादाजी, आप लोग जानते हैं, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये भी गाली हुई एक तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि वहां वालों ने इधर वालों को कहा, इधर वालों ने उधर वालों के लिए सुना दिया। कहा जो राम के ससुर है पैदा हुए हैं मंथन से ससुर, राजा जनक का जन्म भी मंथन से हुआ है। आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, राजा निम के जब शरीर को मथा गया तो उसी से राजा जनक की उत्पत्ति हुई है। सचिन भैया सुन लो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पढ़ी लिखी बात है। ग्रंथ बताते हैं कि राजा निमि के शरीर को मथने से राजा जनक का प्राकट हुआ है। तो पैदा हुए मंथन से ससुर, पैदा हुए मंथन से ससुर, पैदा हुए मंथन से ससुर, पैदा हुए मंथन से ससुर। ये आपके जीजा का जवाब है। आपने एक रिश्ता लिया है जीजा, और मैं एक रिश्ता ले रही थी अपने पंक्ति में ससुर का। आइए एक गीत और आपके माध्यम से आया है, गाया है फिल्म वालों ने। क्या गाया? वाह पप्पू भाई। कहा है, अरे मुझे अपने दिल से उतरने न देना, कहना मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू इसको बिखरने न देना, हमेशा रहूंगा तेरे बाजुओं में, जो मांगे ये मन्नत कभी दोस्ती का, मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी, तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। सुनिएगा, ये तो तर्ज हो गई, समय को देखते हुए मैं तर्ज छोटी कर रही हूँ। कहना जब राजा दशरथ ने कहा अवधपति को मांगो, अवध को मांगो, मगर अवध के दुलारे ना मांगो, तो विश्वामित्र बोल पड़े। कहा राजन, राजा राजन राजन
इस अयोध्या का मैं क्या करूंगा? इस अयोध्या से मेरा काम नहीं होगा। जिस काम के लिए मैं आया हूं वो काम उन्हीं से होना है। तो मेरी बात कह रही है छोटे भैया, सुनना। विश्वामित्र ने कहा, राजन, अरे अवधपति ना मांगू, मैं तो ऋषि हूं, मेरे लिए ये सब बेकार है। अवधपति ना मांगू, अवध भी न मांगू, ये सब मैं क्या करूंगा? अवधपति न मांगू, अवध भी न मांगू, अवधपति अवध के सहारे ही मांगू। क्योंकि मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए कोई चाहिए, मैं इस पूरी अयोध्या का क्या करूंगा? क्योंकि मैंने सुना है आपके दोनों पुत्रों के बारे में, इसलिए मेरी मांग में छोटे भैया, मेरी मांग में जग की जुड़ी है, सबकी भलाई जुड़ी है जो मैं मांग रहा हूं। मेरी मांग में जग की जुड़ी है, तो राजन, अरे नृप मांग में नैन तारे ही मांगू, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी मांग में इस सारे संसार की भलाई छुपी है, इसलिए राजन मैं आपके नैनों के तारे ही चाहता हूँ। ये राम और लखन ही चाहता हूँ, इसलिए अवधपति न मांगू, अवध भी न मांगू, अवधपति अवध के सहारे ही अवधपति के सहारे ही मांगो, अवधपति अवध के सहारे में मांगो। और मैं सब कुछ ले जाकर क्या करूंगा? अवधपति अवध के सहारे ही मांगू। राम और लखन, पहली बात सुनिएगा छोटे भैया, समय को देखते हुए कहना है। क्यों मांग रहा हूं? विश्वामित्र ने यह भी बताया। अरे बड़ी पाप से है यहाँ पुण्य क्यारी, अत्याचार हो रहा है, पाप हावी हो रहा है पुण्य पर, इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ। बड़ी पाप से है यहाँ पुण्य क्यारी, महामोह माया की सैरन क्यारी। तो कहना पड़ा, सकल विश्व की रखवारी जो करते, क्योंकि ये विष्णु का अंश है। सकल विश्व की रखवारी जो करते, सकल विश्व के रखवारे ही मांगू। वाह बेटे, जो सकल विश्व की रखवारी कर रहे हैं, बस आज उन्हीं रखवारों को मैं लेने के लिए आया हूँ। सकल विश्व की रखवारी जो करते, सकल विश्व के रखवारे ही मांगो। सकल विश्व के रखवारे ही मांगो, सकल विश्व के रखवारे ही मांगो। सकल विश्व के रखवारे ही मांगू। एक बात और सुनिएगा, जनता जनार्दन से निवेदन कर रही हूँ। छोटे भैया, आप कह रहे थे कि राम को सिद्ध करो, बड़ी छोटी सी बात कर देते हो कभी कभी। जब मैंने कहा कि पाई मात्रा अगर लिखा जाता है, आप किसी भी अध्यापक से पूछ लीजिए,
तो मात्रा नीचे होती है, उसके ऊपर वर्ड लिखा होता है। दादाजी, मात्रा नीचे होती है या साइड में होती, मगर सामने उसका वर्ड लिखा रहता है। उसी प्रकार इकाई, दहाई, पाई, मात्रा, गिनती भी निकाली जाती है। शब्द लिखा होता है, उसके नीचे या ऊपर गिनतियां निकाली जाती है। एक की मात्रा एक है या दो गिनतियों में, ये मात्रा में कितना आ रहा है। इसी प्रकार मैंने बताया है कि जब राम आप लिखोगे तो हिंदी व्याकरण के हिसाब से, आदरणीय दादाजी, हिंदी व्याकरण के हिसाब से रा अक्षर लिखा जाएगा और जो मात्रा बीच में लिखी हुई है उसका आ बनाया जाएगा, फिर माँ लिखा जाएगा। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो वहां भी उसको पढ़ा जाएगा तो राम ही आएगा। आप उसको मानो या ना मानो, ये सच्चाई है। मानेंगे मानेंगे आप, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषान भानु हिमकर को। धन्यवाद है। तुम्हारे ना मानने से कुछ नहीं होगा। मानना पड़ेगा। जो है वो है। सुनिए, मानेंगे बेटे। एक बात और सुनिए जवाब के रूप में। विश्वामित्र ने कहा, मगर ये बताना कि वो 8 सिद्धियां रुकी कहाँ, उनका हुआ क्या? कहना क्या? अरे महापाप का जग में फिर अंत होगा। का शेर है। अपना राजा बुंदेलखंड। छोटे भाई सचिन भैया और पिताजी, दिक्कत इसलिए हो रही है हम दोनों कलाकारों को क्योंकि ढोलक वालों के लिए आपने 1100 रख दिए। अब आप ही विचार करिए कि अगर इनको समय नहीं देंगे तो क्या मतलब है। और हम लोग भी 35 मिनट में, इसलिए तो दिक्कत चल रही है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे सचिन भैया की ओर से हमारे विजय राजा को 101 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। पहले से सचिन भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। समझे टीटू, टोपी की उल्टा लगी है। क्योंकि अगर हम इनको समय नहीं देंगे तो फिर कैसे क्या होगा, आप लोग खुद ही विचार करिए। इससे अच्छा वो 1100 हम ही दोनों लोगों को दे दीजिए। हाँ बेटा राजा, ये टोपी के बाद टीटू को दे देना तुम। सुनिएगा कहना, विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ की पूरी बात सुनी और कहा राजन, राजन, अरे महापाप का जग में फिर अंत होगा और खुशियों का फिर से एक बसंत होगा। अगर ये चले जाएंगे तो जहां उस यज्ञ की रक्षा हो जाएगी, फिर से खुशियों की बहार आएगी। तो कहना पड़ा कि फिर से खिलेंगे, अरे फिर से खिलेंगे परम पुष्प पावल मेरी कुटिया में। दादाजी निवेदन कर रही हूँ, बात सुनिएगा। अरे फिर से खिलेंगे परम
पुष्प पावल, मैं उपवन की तुमसे बहारे ही मांगू। धन्यवाद है। तुम्हारे उपवन की बहारे ही चाहता हूँ, ये पूरा उपवन नहीं चाहता हूँ, ये दो बहारे चाहता हूँ, राम और लखन के रूप में। वाह क्या बात श्रीवास्तव जी। तो मेरी मांग में मांग जग की जुड़ी है, मेरी मांग में मांग जग की जुड़ी है, राजन तेरे नैन तारे ही मांगे, अरे फिर से खिलेंगे परम पुष्प पावल, मैं उपवन की तुमसे बहारे ही मांगू। मैं उपवन की तुमसे बहारे ही मांगू, मैं उपवन की तुमसे बहारे ही मांगू। मैं उपवन की तुमसे बहारे ही मांगू रे। आपने राजा दशरथ की बात कही, मैंने विश्वामित्र की बात कर दी है, उससे आगे जाती तो जवाब में आनंद नहीं आता। और ये जवाब पर हमारे बुद्धू तिवारी जी बंथर आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद है। आइए मेरी ओर से एक छोटा सा गीत आपकी सेवा में। सुनिए। सचिन भैया फरमाइश में सुना दूंगी मगर थोड़े समय के बाद, थोड़ा समय दो या अभी गा दूं। मैं सोच रही थी कुछ थोड़ा नया हो जाए, क्योंकि आपने कहा था इसलिए मैं, बाकी आपकी इच्छा है, कहो तो फरमाइश सुना दूं, कहो तो दूसरा सुना दूं। पहले फरमाइश सुना दूं। गाना तो कुछ और चाह रही थी, आइए फरमाइश की बात है। कहा है मुंबई वालों ने, क्या क्या कहा बेटा मुंबई वालों ने? कि ये जो आंखें शर्म से झुक जाएंगी, बम 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 बम, वाह बम 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 बम, वाह बेटे क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। कि ये जो आंखें शर्म से झुक जाएंगी, तो सारी बातें यही बस रुक जाएंगी। तो सच कहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, कहना अरे सच कहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। मैं और किसी चीज की बात नहीं कर रही हूँ, चाय पीने की बात कर रही हूँ। कहना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे सचिन भैया इस गीत को मैंने खुद खूब गाया है, और ज्यादा से ज्यादा इस गीत की फरमाइश आती है। भैया मैंने बोल दिया बुद्धू तिवारी जी, 51 रुपए का आशीर्वाद आया, उनको अब ढूंढो, इधर ही कहीं गए।
कहना है क्या ढूंढ के यहाँ छोड़ जाना भाई साहब। इस गीत को मैंने खूब गाया, हाँ हर कलाकार के सामने मैंने गाया है, और यकीन मानिए जो मैं बोलती हूँ बात वही आती है घूम के जवाब में, और कोई मुझे ये नहीं बताता है क्या जो मैं जानना चाह रही हूँ। हाँ, ज्यादा दूर तक ना जाना, ना खो जाओगे श्रीवास्तव जी। कहना क्या कि देव दानव किए सागर का मंथन, क्या बात है वाह बेटे। पाकिस्तान वालों के लिए तो तुम ही काफी हो। हाँ, तुमको बेटा दीपावली में एक बंदूक लेके देंगे कहना ताकि तुम बॉर्डर पे जाके दुश्मनों को मारो। जब सागर का मंथन हुआ तो छुरछुरियां ये थल वंतर मिले लेकर एक बर्तन, एक बर्तन के साथ धनवंतर मिल गए। तो मेरी बात कह रही है, अरे अमृत मिला सिंधु मथ कर, अब पहले कौन पिए छक कर। जैसे ही अमृत निकला आपस में लोग भिड़ गए। देवताओं ने कहा पहले हम पिएंगे, असुर कह रहे हैं हम पिएंगे। असुर कह रहे हैं पहले हम पिएंगे। तो अमृत मिला सिंधु मथ कर, अब पहले कौन पिए छक कर। बस यही छोटे भैया, हर कलाकार एक ही बात के पीछे पड़ा है। उम्मीद कर रही हूँ कि आज तुम नई बात बताओगे। बस यही बात ले दोनों दल था अड़ा, और जिस समय वो कलश वो बर्तन निकला तो मेरी बात कह रही है, अरे कौन थी वो घड़ी, ये सारा समझ लेना। कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा। वाह बेटे। जैसे ये घड़ी रखी हुई है, हाँ, ये वाली नहीं घड़ी, कोई किसी कंपनी की कोई किसी कंपनी की होती है। हाँ, तो मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, ना अष्टमी ना नवमी ना तेरस, ना शुभ ना अशुभ ना स्वर्णिम, तुम ये बताना कि वो घड़ी कौन सी थी। बस कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा। वो घड़ी जब मिला था घड़ा, वो घड़ी जब मिला था घड़ा। क्योंकि जिस भी कलाकार के सामने मैंने गाया है, लोग कह देते अष्टमी नवमी, ये घड़ी नहीं है तिथि है। ना 11वीं ना 12वीं, मुझे घड़ी बताना कौन सी थी। और जब राजा जनक के यहाँ पानी नहीं बरसा, राजा रानी ने मिलकर हल चलाया। तो मेरी बात कह रही है, हुई बरसा नहीं बात चिंताजनक, वर्षा नहीं बात चिंताजनक, चली रानी लिए हल वसंग में जनक। हल भी है हाथों में, साथ में राजा जनक है। तो बात कह रही है, अरे घटना घटी आश्चर्यजनक। जैसे ही हल चला तो घटना घटी आश्चर्यजनक, और जनक हो गए वही जनक। वाह बेटे। जैसे ही हल चला तो छोटे भैया एक इशारा कर रही हूँ, अरे किस पल हल के फल से लड़ा था घड़ा। किस पल, किस पल हल के फल से लड़ा था घड़ा। और जब वो सीता जी निकली,
कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा, कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा, कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा। मैंने पहले ही बता दिया है कि शुभ घड़ी तो थी ही, पानी वर्षा शुभ घड़ी तो थी, हाँ। स्वर्णिम घड़ी तो थी ही, हाँ, मगर विचार करना, हाँ। कहना क्या? अंतिम बात, सभी लोगों ने प्रशभान जी का नाम सुना होगा, मिला क्या क्या बेटे? के प्रशभान जी ने हल से हल कर्षण किया, प्रशभान जी ने भी हल चलाया, और जब हल चलाया तो मिली कन्या तो तलमल अर्पण किया, कन्या का प्रकट हो गया, और जब हो गया तो छोटे भैया, अरे द्वापर युग की कहानी है और गाथा ग्रंथों में छानी है, अरे द्वापर युग की कहानी है गाथा ग्रंथों से छानी है। तो इधर देख लो थोड़ा सा, हाँ। ना बढ़ी ना घटी, इसे याद रखना, हाँ, विशेषता को ना विशेषता। बढ़ी ना घटी ना समय था बड़ा, ना बढ़ी ना घटी ना समय था बड़ा, और कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा, कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा, कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा। कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा रे और ये मेरी ओर से भैया की फरमाइश थी, इसलिए मैंने इस गीत को रखा है। हमारे आदरणीय दादाजी कृष्ण बिहारी दुबे जी बंथर उन्नाव, आपकी ओर से इस गीत पर 101 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। दादाजी को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, बार बार आशीर्वाद चाहूंगी। इस आशीर्वाद का मैं बहुत देर से सचिन भैया इंतजार कर रही थी। हमारे सचिन भैया के पिताजी हमारे पापा जी की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, बार बार आशीर्वाद चाहूंगी। पिताजी हमेशा स्वस्थ रहें, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है। हमारे आदरणीय दादा कृष्ण बिहारी दुबे जी जो बैठे हैं, बार बार आशीर्वाद चाहूंगी, क्योंकि जहां मैंने पहले ही कह दिया था, जहां सुनने और समझने वाले लोग होते हैं वहां कहानी ज्यादा समझानी नहीं पड़ती है ना बेटे। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि दादाजी के सामने हम लोग गा रहे हैं। आइए, निर्णायक मंडल में जितने भी लोग हैं सभी का मैं हृदय से स्वागत कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग बैठे हैं। मेरी ओर से छोटा सा टुकड़ा है, गाया है। हाँ, श्रीवास्तव जी लंबे पैर आओ। अपनी ओर से एक छोटा सा टुकड़ा है। हाँ, कौन सा बेटे? तर्ज बजी है, गाया है। क्या बेटे क्या? बिल्कुल, क्योंकि बुलेट पे जीजा उधर अभी सुना है आप लोगों ने, एक गीत और अभी नया बज रहा है। कौन सा बेटे? कहा ये हमने सोच रखा था, कैसे?
ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम। अरे किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तो तुम्हारी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला, तुम्हारे हाल ने मुझको सनम बदनाम कर डाला। पलट कर इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल। पलट कर इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल। छोटे भैया, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है। बोल तुम्हारा क्या होगा, बोल तुम्हारा तुम्हारा बोल तुम्हारा क्या होगा। बोल तुम्हारा तुम्हारा बोल तुम्हारा क्या होगा, बोल तुम्हारा तुम्हारा बोल तुम्हारा क्या होगा। जहाँ की कहानी मैं ले रही हूँ, आदरणीय निवेदन कर रही हूँ फिर से निर्णायक मंडल से और हमारे दादाजी लोगों से। ब्रह्मा जी ने संसार की सभी वस्तुओं से, संसार की सभी वस्तुओं से थोड़ा थोड़ा अंश लिया, एक जगह इकट्ठा किया, और जब एक जगह इकट्ठा किया तो एक नारी बन गई। सारे संसार से अंश ले रहे हैं, सुनिएगा सुनाइएगा। जब एक नारी तैयार हो गई, वो नारी है कौन सी? कौन? सुनिएगा, उस नारी का नाम पड़ा तिलोत्तमा। इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर सुंदर और उपसुंदर दोनों मोहित हो गए। दोनों आपस में भिड़ गए। मैं विवाह करूंगा, दूसरा बोला मैं विवाह करूंगा। आदरणीय दादाजी, निवेदन कर रही हूँ दादा कृष्ण बिहारी जी से, सुनिएगा। और क्यों लड़ रहे हैं, क्यों कहना पड़ा। सुंदरी सौम्यता वाली सुमुख सर्वोत्तमा है वो। एक एक शब्द सुनिएगा आदरणीय दादाजी भैया जी, कहना सुंदरी सौम्यता वाली सुमुख सर्वोत्तमा है वो। क्यों? लिया तिल तिल है ब्रह्मा ने, लिया तिल तिल है ब्रह्मा ने, रची तिलोत्तमा है वो। रची तिलोत्तमा है वो। और वो लड़ क्यों रहे हैं? क्यों दादाजी? जिसके गालों पे तिल काला, वाह बेटे, नोट कर लेना पहले भाई वाह। अरे जिसके गालों पे तिल काला, वही तिल बन बैठा कातिल। वही तिल बन गया कातिल। और अरे देख कर काला काला तिल, देख कर काला काला तिल, भिड़ गए कातिल से कातिल। भिड़ गए कातिल से कातिल, भिड़ गए कातिल से कातिल। देख कर काला काला तिल, हाँ भिड़ गए कातिल से कातिल। और जब ऐसा हुआ, ये क्लियर है किलर दोनों, पढ़े लिखे लोग बैठे, ये क्लियर है किलर दोनों, हुए मुश्किल से देखो किल। तो मेरी बात कह रही है
बम्बई वालों ने कहा दिल का तिल बन बैठा है, मगर मैं कह रही हूँ दिल का दिल बन बैठा है। वाह बेटे, दिल का दिल बन बैठा है, दिल का दिल बन बैठा है, बैठा है बन दिल का दिल। दिल का दिल बन बैठा है, बैठा है दिल का दिल, दिल का दिल बन बैठा है, बैठा है दिल का दिल। दिल का दिल बन बैठा है और दुश्मनी क्या होगी। और किसी जरूर बात की दुश्मनी नहीं थी। दिल का दिल बन बैठा है और दुश्मनी क्या होगी, और दुश्मनी दुश्मनी और दुश्मनी क्या होगी, और दुश्मनी दुश्मनी और दुश्मनी क्या होगी, और दुश्मनी बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए फिर से आ रहे हैं हमारे छोटे भाई, स्वागत है मेरी ओर से, आइए।